तो गाइस कल को खेला जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। इस मुकाबले को जीतकर क्या टीम इंडिया व्हाइट वॉश कर देगी या फिर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीतकर व्हाइट वॉश को अवॉइड कर देगा, और प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट कैसी रह सकती है और क्या हम लोग इस मुकाबले से उम्मीद कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बल्लेबाजी ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। बल्लेबाजी ऐप के बारे में दो खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। पहली खास बात यह है कि यहाँ पर कम से कम विदड्रॉ है जो वो 10 रुपये का है। पेटीएम के जरिए और बैंक के जरिए आप पैसे निकाल सकते हो बल्लेबाजी ऐप में से। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर कॉन्टेस्ट फीस बहुत ज़्यादा कम है। 2 रुपये से कॉन्टेस्ट शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे जीतने के आप लोगों के पास मौके हैं। तो बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो फटाफट, और डाउनलोड करने के बाद आपको रेफर कोड डालना है क्रिक स्टार्स, और फिर आपको मिलेगा 50 रुपये का बोनस। नीचे अगर आप कमेंट में जाते हो, पहले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा बल्लेबाजी का और टेलीग्राम का भी। बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर लो, इसके ऊपर साइन अप करो और टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी टीम्स मिलती रहेगी। तो गाइस ये होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला जाने वाला तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला इस श्रृंखला का, और ये मुकाबला भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा। इंडियन समय के अनुसार कल दोपहर को 1:40 पे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को बल्लेबाजी टीम भी बताते जाते हैं। तो बल्लेबाजी टीम के लिए जो पहला हमारा खिलाड़ी है उसका नाम है केएल राहुल, और केएल राहुल हमारे कैप्टन भी है बल्लेबाजी टीम में। ग्राउंड के बारे में अगर बात करते हैं तो इस ग्राउंड के ऊपर इससे पहले 8 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती और चेस करने वाली टीम 5 मुकाबले यहां पर जीती है, और एक मुकाबला यहां पर बेनतीजा रहा है। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर चेस करना आसान है, पहले बल्लेबाजी करके जीतना मुश्किल है। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो हमारा अगला खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। चेसिंग टीम ही यहाँ पर ज़्यादा मुकाबले जीती है, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें पिछले मुकाबले में नजर आ गया था। यहाँ पर दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 194 रन का टारगेट टीम इंडिया ने चेस किया था। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो अगला हमारा खिलाड़ी है वो है शिखर धवन। पेस बनाम स्पिन आंकड़ों के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विकेटों के मामले में तेज गेंदबाज बेहतर है, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में और इकोनॉमी रेट के मामले में स्पिनर गेंदबाज बेहतर है। ओवरऑल अगर देखते हैं तो इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेटें मिलती है, लेकिन स्पिनर गेंदबाज कम रन देते हैं। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो अगला हमारा खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का नाम है स्टीव स्मिथ। और अगर हम लोग पिछले मुकाबले के आंकड़े देखते हैं तो पिछले मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। पिछले मुकाबले में तेज गेंदबाजों ने 5 विकेटें ली थी और स्पिनर गेंदबाजों ने केवल 1 विकेट लिया था। और इकोनॉमी रेट की बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो वहां पे भी तेज गेंदबाज बेहतर थे। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है और स्पिनर गेंदबाज स्ट्रगल करते हैं। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो अगला हमारा खिलाड़ी है उसका नाम है मोजिक हेनरिकेस। एवरेज स्कोर के बारे में अगर बात करते हैं तो इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर 144 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 217 रन, सबसे कम स्कोर बना 94 रन। सबसे बड़ा स्कोर जो चेस हुआ था वो पिछले मुकाबले में हुआ था 194 रन। सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुआ वो है 147 रन। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो अगला हमारा खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। मौसम के बारे में अगर बात करते हैं तो मैच के दिन मौसम रहने वाला है 19 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक, क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की शंका नहीं है। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो अगला हमारा खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का नाम है हार्दिक पांड्या। ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी में सबसे पहला नाम आएगा जहां पर दार्सी शॉट का। दार्सी शॉट की दोनों पारियां अगर ध्यान से देखते हैं, 34 रन की पारी पहले मुकाबले में, 9 रन की पारी दूसरे मुकाबले में, तो यहाँ पे लग नहीं रहा कि दार्सी शॉट उतने अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद अगर बात करते हैं मैथ्यू वेड की, तो इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। 58 रन की पारी खेली 32 गेंदों में। उससे पीछे जाते हैं तो पहले मुकाबले में 7 रन की पारी खेली थी, लेकिन काफी नीचे बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, जबकि दूसरे मुकाबले में इन्होंने ओपनिंग की थी। तो यहाँ पर लग रहा है कि मैथ्यू वेड काफी अच्छे फॉर्म में है। एरन फिंच की बात करते हैं तो एरन फिंच ने पहला मुकाबला खेला था, 35 रन की पारी खेली थी। उसके बाद दूसरा मुकाबला जो इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, और लगता है कि तीसरा मुकाबला भी ये नहीं खेल पाएंगे। स्टीव स्मिथ की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 46 रन की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, 38 गेंदों में। धीमी पारी थी, लेकिन इस पारी को देखकर ये लगता है कि स्टीव स्मिथ उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने भी पिछले मुकाबले में 22 रन की एक अच्छी पारी खेली थी, तेज तरार पारी खेली थी 13 गेंदों में। और लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल अच्छे टच में है और कभी भी कोई बड़ी पारी खेल सकते हैं। मोजिक हेनरिकेस की अगर बात करते हैं तो इन्होंने दोनों मुकाबलों में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है।
पहले मुकाबले में 30 रन की पारी और दूसरे मुकाबले में 26 रन की पारी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोजेस हेनरिक्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें मार्को स्टोइनिस की, पिछला मुकाबला खेले थे, काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और 16 रन की पारी खेली थी, नाबाद पारी, 7 गेंदों में अच्छा फिनिश दिया था टीम को। और बात करते हैं अगर बल्लेबाजी टीम में हमारे अगले खिलाड़ी की, उस खिलाड़ी का नाम है शार्दुल ठाकुर। गेंदबाजी की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की गेंदबाजी में, तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने 34 रन देकर 2 विकेटें ली थी पहले मुकाबले में, दूसरा नहीं खेली थी और तीसरा मुकाबला भी ये नहीं खेलेंगे क्योंकि श्रृंखला से ये बाहर हो चुके हैं। अगर बात करें जॉश हेजलवुड की, 39 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया था, इंजरी के कारण दूसरा मुकाबला नहीं खेले थे और लगता है कि तीसरा मुकाबला भी ये नहीं खेलेंगे। अगर बात करें एडम जैम्पा की, तो एडम जैम्पा ने दोनों मुकाबलों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पहले मुकाबले में 1 विकेट और दूसरे मुकाबले में भी 1 विकेट लिया था। अगर बात करते हैं यहाँ पर सीन एबट की, तो इनकी दोनों मुकाबलों में बहुत पिटाई हुई है और 4 ओवर नहीं, केवल 2-2 ओवर ही दोनों मुकाबलों में इन्होंने डाले हैं। अगर बात करते हैं मिचेल स्वैपन की, तो दोनों मुकाबलों में इस गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पहले मुकाबले में 1 विकेट और दूसरे मुकाबले में भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं जहां पर मिचेल स्वैपन। अगर बात करें मोजेस हेनरिक्स की, तो पहले मुकाबले में 3 विकेट और दूसरे मुकाबले में बहुत कम गेंदबाजी करने का मौका मिला था इनको, इसलिए कोई भी विकेट ये नहीं चिटका पाए थे। अगर बात करते हैं यहाँ पर डैनियल सैम्स की, तो इन्होंने 41 रन देकर 1 विकेट लिया था, दूसरा मुकाबला ये खेले थे लेकिन पहला मुकाबला ये नहीं खेले थे और लगता है कि तीसरा मुकाबला भी ये खेलेंगे। एंड्रू टाई की अगर बात करते हैं तो इनका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन 4 ओवर खत्म होते होते इन्होंने 47 रन दे दिए थे और 1 विकेट भी लिया था, केएल राहुल को आउट किया था। ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं तो इन्होंने दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी की थी, 19 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था और पहले मुकाबले में इनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। और बल्लेबाजी टीम के लिए जो अगला हमारा खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम है एडम जैम्पा। टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी में केएल राहुल बहुत धमाकेदार फॉर्म में है, 51 रन की पारी पहले मुकाबले में और 30 रन की शानदार पारी दूसरे मुकाबले में। उसके बाद अगर बात करें शिखी भाई यानी कि शिखर धवन की, तो इन्होंने 1 रन की पारी पहले मुकाबले में, स्टार्ट नहीं मिला था, जल्दी आउट हो गए थे और दूसरे मुकाबले में 52 रन की शानदार पारी इन्होंने खेली, जिससे ये लगता है कि शिखर धवन काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली पहले मुकाबले में 9 रन बनाकर आउट हुए थे और दूसरे मुकाबले में 40 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। हालांकि उस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने में ये बल्लेबाज नाकाम रहा था, लेकिन यहां से ये लगता है कि विराट कोहली काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। संजू सैमसन की अगर बात करते हैं तो इनको काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और दोनों मुकाबलों में अच्छे स्टार्ट इनको मिले थे और जैसे ये बल्लेबाजी कर रहे थे वहां से ये लगता है कि ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग सुरेश अय्यर की, तो पिछला मुकाबला, दूसरा मुकाबला ये खेले थे, 12 रन की पारी, नाबाद पारी, 5 गेंदों में अच्छी पारी इन्होंने खेली थी और इस पारी से लगता है कि सुरेश अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है। मनीष पांडे की बात करते हैं, पहला मुकाबला खेले थे और उसके बाद दूसरे मुकाबले में इंजरी के कारण इनको मौका नहीं मिला था और लगता है कि तीसरे मुकाबले में भी इनको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, 16 रन की पारी पहले T20 मुकाबले में और 42 रन की नाबाद मैच विनिंग पारी दूसरे T20 मुकाबले में। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, 44 रन की इन्होंने पारी एक खेली थी पहले मुकाबले में और उसके बाद इनको इंजरी हुई थी और इंजरी के कारण T20 श्रृंखला से इनको रूल्ड आउट कर दिया गया था। और बल्लेबाजी टीम में जो अगला हमारा खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम है एंड्रू टाई। टीम इंडिया की बॉलिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दीपक चहर की दोनों मुकाबलों में पिटाई हुई है, उतनी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने नहीं की है। 29 रन पहले मुकाबले में 1 विकेट और दूसरे मुकाबले में 48 रन, कोई भी विकेट नहीं लिया था। उसके बाद अगर बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, तो इस गेंदबाजी ने चाहे विकेट कोई नहीं लिया लेकिन दोनों मुकाबलों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 16 रन पहले मुकाबले में और 35 रन दूसरे मुकाबले में दिए थे 4 ओवर में। मोहम्मद शमी ने एक ही मुकाबला खेला था, पहला मुकाबला खेला था, 46 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था और उसके बाद इनको दूसरे में मौका नहीं मिला था, दूसरे T20 मुकाबले में मौका नहीं मिला था और लगता है कि तीसरे मुकाबले में भी इनको मौका नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं हम लोग टी नटराजन की, तो इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। ओडीआई की बात करो, जहाँ पर पहला T20 मुकाबले की बात करो, जहाँ पर दूसरे T20 मुकाबले की बात करो, तीनों मुकाबलों में अभी तक इस गेंदबाज ने बहुत इंप्रेस किया है और बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। जसविंदर चहल की अगर बात करते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मुकाबले में, 3 विकेट लिए थे। हालांकि दूसरे मुकाबले में इनकी बहुत पिटाई हुई थी, 51 रन दिए और केवल 1 ही विकेट लिया था। उसके बाद अगर बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की, तो ये दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेले थे और दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इन्होंने 39 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। और उसके बाद बल्लेबाजी टीम में हमारा अंतिम खिलाड़ी है टी नटराजन। प्लेइंग 11 के बारे में बात करने से पहले, जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, टेलीग्राम के ऊपर इस मुकाबले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए है।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अभी तक 3 मुकाबले इस टूर के ऊपर खेले गए हैं और तीनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की ओर से, इंडिया की ओर से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप ये जानकारी देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम के ऊपर जाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाइए, जो पहला कॉमेंट हम लोगों ने किया हुआ है उस कॉमेंट में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसके ऊपर क्लिक करो, टेलीग्राम के ऊपर पहुंचो और टेलीग्राम के ऊपर पहुंचने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आप इस जानकारी को देख सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 के बारे में तो यहाँ पर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हो सकता है। मार्कस स्टोइनिस लगा है कि दूसरे मुकाबले में उतने फिट नहीं थे, 100% फिट नहीं थे, इसीलिए काफ़ी नीचे उन्होंने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी नहीं की। तो उनकी जगह पर एलेक्स कैरी को यहाँ पर तीसरे मुकाबले में मौका मिल सकता है। और एरन फिंच की अगर बात करें तो एरन फिंच दूसरे मुकाबले में इंजरी के कारण नहीं खेले थे और तीसरे मुकाबले में भी लगता है कि नहीं खेलेंगे। तो बाकी जो प्लेइंग 11 में चेंजेस कोई भी नहीं होगा, बाकी प्लेइंग 11 वही रहेगी जो दूसरे मुकाबले में थी ऑस्ट्रेलिया की। केवल एक चेंज ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है हमको। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं होगा, वही प्लेइंग 11 रहेगी जो दूसरे मुकाबले में थी। एक चेंज हो सकता है, अगर सारे खिलाड़ियों को मौका देकर देखना है तो नवदीप सैनी को T20 श्रृंखला में अभी तक मौका नहीं मिला है, वनडे श्रृंखला जरूर खेली थी, अच्छी नहीं रही थी। तो ऐसे में एक चेंज हो सकता है, दीपक चहर की जगह पर नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है, बाकी सारे खिलाड़ी तो वही रहेंगे। तो यहाँ पर सारे स्टार्ट्स की बात अगर देखा जाए या फिर करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस मुकाबले में भी लगता है कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी रह सकता है और ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल करना पड़ सकता है और टीम इंडिया हो सकता है कि वाइट वॉश करने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि हमारे वीडियोस केवल और केवल क्रिकेट फैंस के लिए होते हैं, सट्टेबाजी के लिए और बैटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये गलतफहमी आप अपने मन में ना रखिए। चलिए गाइस, ये था इस वीडियो में, किसी और नए वीडियो के साथ होगी आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।